गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका प्रीति शर्मा आज आपको हिंदी भाषा का पाठ 12 पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इसका नाम है क्रिया। आपने पिछली कक्षाओं में भी क्रियाओं को पढ़ा और समझा होगा। चलिए आज फिर से इसको हम पढ़ते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, गाना, चलना, जागना, सोना, दौड़ना, भागना, लिखना, पढ़ना, रुकना, गिरना, उठना, हंसना, बोलना, खरीदना, बेचना आदि क्रिया शब्द हैं। क्रिया की विशेषताएं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं वह इस प्रकार है। नंबर 1, हिंदी भाषा में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। जैसे रमन सो रहा है। दूसरा नंबर पर क्रिया शब्द विकारी शब्द है। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण क्रिया शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। नंबर 3 पर है वाक्यों में क्रिया कभी एक शब्द की होती है और कभी एक से अधिक शब्दों की। जैसे सुमन ने गीत गाया में क्रिया एक शब्द की है। वैभव साइकिल चला रहा था में क्रिया एक से अधिक शब्दों की है। नंबर 4 पर है कभी वाक्य में एक ही क्रिया होती है और कभी कभी एक ही वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी होती हैं। जैसे रमेश गया में एक क्रिया है। कामिनी और सोनाली खाना खाकर सो गईं में खाकर तथा सो गई दो क्रियाएं हैं। नंबर 5 पर आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के लिए भी बहुवचन के समान क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। दादी ने पूजा, दादी जी पूजा कर रही हैं। चलिए बच्चों, अब हम धातु को समझते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, खा आदि। क्रिया का सामान्य रूप है क्रिया की मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना। जा में ना जोड़ने पर जाना, लिख में ना जोड़ने पर लिखना। बच्चों, अब हम क्रिया के भेदों को पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। नंबर 1 सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं में कर्म होता है तथा क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है वे क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है। शशांक जलेबी खा रहा है। उपर्युक्त वाक्य में पाठ तथा जलेबी कर्म है। इन वाक्यों में क्रियाओं का फल अध्यापिका व शशांक पर ना पड़कर पाठ व जलेबी पर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 एक कर्मक क्रिया, नंबर 2 द्विकर्मक क्रिया। नंबर 1 कर्मक क्रिया कौन सी हैं? वे सकर्मक क्रियाएं जिनमें केवल एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे महिमा गाना गा रही है, बच्चा पतंग पकड़ता है। उपर्युक्त वाक्य में एक एक कर्म गाना तथा पतंग है, इसलिए ये एकर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रिया वे सकर्मक क्रियाएं हैं जिनमें दो कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे माली पौधों को पानी देता है, रंजना संजना को पुस्तक देती है। इन वाक्यों में क्रमशः पौधों व पानी तथा संजना व पुस्तक दो कर्म हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं।
अब नंबर 2 पर आता है अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गौरव हंसता है, मोना नाच रही है। यहाँ पर हंसता है तथा मोना नाच रही है क्रिया शब्द है। हंसने व नाचने की क्रियाएं क्रमशः गौरव व मोना द्वारा हो रही हैं और उसका फल उन्हीं पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों, सकर्मक व अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए हमें जब किसी वाक्य की क्रिया के आगे क्या, किसे आदि लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। बच्चों, अब हम संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेदों को पढ़ेंगे। ये 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे पंकज आया, शीला ने लिखा। नंबर 2 पर संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर क्रिया के पूर्ण होने का बोध कराते हैं तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे ऐश्वर्या विदेश चली गई, मैं पूजा कर रहा हूँ। नंबर 3 पर नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे शर्म से शर्माना, बात से बतियाना आदि। नंबर 4 पर है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं, माँ ने शालिनी से खाना बनवाया। नंबर 5 पर है पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करते ही दूसरी क्रिया आरंभ कर देता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे नेहा ने घर जाकर खाना खाया, रोहित फिल्म देखकर हंसा। यहाँ जाकर तथा देखकर पूर्वकालिक क्रिया है। नंबर 6 पर है द्वित क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग लगातार 2 बार होता है तो उसे द्वित क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा खेलते खेलते गिर पड़ा, अभिषेक दौड़ते दौड़ते थक गया। बच्चों, इस प्रकार हम इन उदाहरणों को पढ़कर संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेदों को समझ सकते हैं। हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।